नमस्कार दोस्तों। जो डॉग और कैट हैं वो गर्मी से उतना ही परेशान होते हैं जितने कि इंसान, और कई बार तो इससे ज़्यादा भी परेशान होते हैं। जो ओल्ड एज डॉग हैं या जो थिक कोट डॉग ब्रीड्स हैं जैसे डबल कोट जर्मन शेफर्ड हो गया या सेंट बर्नार्ड, या शॉर्ट नोज ब्रीड है जैसे पग जिनको ब्रेकियोसेफेलिक डॉग भी कहते हैं, या जो कूलर एरिया की ब्रीड्स हैं जैसे अपने साइबेरियन हस्की हो गया, ये गर्मी से तो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं और इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम गर्मी के मौसम में अपने पालतू पेट्स हैं उनको कैसे राहत दे सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो डॉग हैं उनको अपने जो इंसानों की तरह पसीना नहीं आता, इसलिए जो वो बॉडी को जो इंसान कूल रख पाता है वो उस हिसाब से डॉग अपनी बॉडी को ठंडा नहीं रख पाता, और वो उनकी बॉडी है वो बहुत ही जल्दी ओवर हीटेड हो जाती है और उसको हीट स्ट्रोक भी हो जाता है। गर्मी के मौसम में जो अपना जो प्राइम कंसर्न है वो ये है कि अपने डॉग को हाइड्रेट रखना है। उसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और उसकी पहुंच में होना चाहिए। अगर अपन डॉग को बाहर भी लेके जाते हैं कहीं, तो अब जो डॉग की वाटर बोतल है वो अपने साथ हमेशा रहनी चाहिए और उसको समय समय पर अपने को पानी पिलाते रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो कई लोग करते हैं कि जो डॉग को डेली नहलाना शुरू कर देते हैं। डॉग को डेली नहलाने की ज़रूरत नहीं होती, इससे उसकी स्किन को नुकसान ही होता है। सर्दी के मौसम में 7 दिन में एक बार यानी 1 सप्ताह में एक बार, और गर्मी के मौसम में एक सप्ताह में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार जो उसका जो पर्टिकुलर डॉग शैम्पू है उसको यूज़ करते हुए उसको डॉग को नहलाना चाहिए। जो अपने डॉग को जो एक्सरसाइज देते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हीट के टाइम पे अपने को अवॉइड करनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। इसके अलावा अपने डॉग को राहत देने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो डॉग को गर्मी में भी राहत दे और उसकी एक्सरसाइज भी हो जाए वो ऐड कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग है तो अपन डॉग को स्विम करवा सकते हैं, उसको गर्मी में भी राहत मिलेगी और साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। डॉग को अपने क्लीन शेव कराने से बचना चाहिए। जो डॉग का जो कोट होता है वो सर्दी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है। इसके अलावा कई बार अपने को क्या होता है कि कोट रफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर कोट में कुछ स्किन के नीचे ऐसी स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने को डॉग को सेव भी करवाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में डॉग को कभी भी डायरेक्ट जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, वरना उसको सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉग को जब भी बाहर निकालें उसको सन क्रीम अप्लाई करके ही बाहर निकालना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ अपने को डॉग को जो उसका खाना है वो क्या होता है, डॉग गर्मी के सीज़न में खाना काफ़ी कम कर देता है। इसलिए अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो कूलर आवर है यानी अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, इस टाइम क्या होता है जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कम रहता है, और डॉग इस टाइम जो उसकी जो एपेटाइट है वो बढ़ी हुई रहती है। तो उसको अपने डॉग को खाना सुबह अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में देना चाहिए। डॉग को कभी भी गर्मी के मौसम में बंद गाड़ी में, बंद कार में नहीं छोड़ना है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं और अपने डॉग को उसके अंदर गाड़ी में छोड़ के जा रहे हैं तो ये बहुत रिस्की काम है। आपका डॉग ओवर हीटेड हो जाएगा। इवन अगर आप डॉग एसी चला के भी जा रहे हैं वो भी सही तरीका नहीं है कि आप डॉग को किसी फिक्स जगह पे गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी के अंदर रख के छोड़िए चले गए, तो वो डॉग हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। डॉग को खाने जो आप पानी दे रहे हैं उसके साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर डॉग को एक्सेसिव सलाइवेशन या ड्राई गम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। आपको उस कंडीशन में आपके नज़दीकी वेटनरियन से सलाह लेनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो डॉग की बॉडी है वो नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होती है। इसके लिए इसलिए जो डॉग को कभी भी जो गर्म हुई टाइल्स या गर्म हुई रोड या इस टाइप का जो एरिया है उस पर नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपकी डॉग जो हीट स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम्स हो कर रहा है जैसे एक्सेसिव सलाइवेशन या ड्राई गम्स या ड्राई मजल या ट्विचिंग ऑफ लेग्स, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत आपको वेटनरियन के पास जाना है, और उस वेटनरियन से के पास जाने से पहले तुरंत उसकी जो सर है उसके ऊपर आपको आइस पैक या कोई गीला
भीगा हुआ कपड़ा ठंडे पानी का वो रख देना है। तो ये सब कुछ टिप्स थी जिनको आप यूज़ करके हीट स्ट्रोक से आपके डॉग को बचा सकते हैं। थैंक यू।